हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस किए थे, जिनमें हमने जनरल सॉल्यूशन निकाले थे, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और हम नेक्स्ट में वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर ईच क्या करेंगे हम, फॉर ईच डिफरेंशियल इक्वेशन the differential equation find particular solution हमें सभी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई इक्वल टू 1 वैन एक्स इक्वल टू। क्या कह रहा है ये, हमें फॉर ईच डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, हमें उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1 है जब x इक्वल टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड किया है। मैंने पहले भी बताया, जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट रहते हैं तो दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बाय द हेल्प ऑफ दीज, देन दिस सॉल्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हम रिमूव कर देते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन देयर विल बी नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, और इन जनरल सॉल्यूशन देयर विल बी मैनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दैट ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं, y को इधर रख लेते हैं, dx को उधर भेज देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस में x, और ये x का फंक्शन दिखा रहा था, इधर भेज दो और dx इधर आ गया। क्लियर? अब देखो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन कर दो दोनों। y का इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, y इसका इंटीग्रेशन देखो, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिखाई दे रहा है कुछ या नहीं दे रहा है, तो किस हेल्प से करेंगे इसका इंटीग्रेशन हम। देखो ऊपर आपका 2 डिग्री का, नीचे 3 डिग्री का, मतलब ऊपर डिफरेंशिएशन बन सकता है आपका। तो कैसे बना ले इसका डिफरेंशिएशन, क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, आपको ये चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन याद हो किस वाली फॉर्म का, इस वाली फॉर्म में हमने इंटीग्रेशन किया था, px प्लस में q बाई ax स्क्वायर bx प्लस c dx। क्लियर? जब यहाँ पर क्वाड्रेटिक था या लीनियर था, तो हम इसको इस फॉर्म में बना लें ताकि हमारा सॉल्यूशन निकल जाए। तो क्या करें हम इसके लिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स, अगर हम उस फॉर्म से देखें नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर, तो उससे तो हो नहीं रहा है, तो हम इसका क्या करें, जब इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो एक्स प्लस 1 बन गया, और ये एक्स प्लस 1 आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्टेप में एक्स प्लस 1 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो नीचे आपका 3 डिग्री का, ऊपर 2 डिग्री का है, तो पार्शियल फ्रैक्शन आराम से लग जाएगा। और पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होगा इसका, a अपॉन में फर्स्ट फैक्टर, और ये देखो इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको आप लीनियर फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कोई फैक्टर
नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या करते थे आप, ऊपर लीनियर लेते हैं ना जो नीचे कोऑर्डिनेट, तो बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस, नीचे इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है 2 डिग्री में, तो इसके लिए बी एक्स प्लस सी लेते हैं। आपको पार्शियल फ्रैक्शन याद होगा। पार्शियल फ्रैक्शन में ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इधर क्या आपके पास ऊपर 2x² प्लस में एक्स, इससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो कट जाएगा। इधर ए के गुणा में क्या बच जाएगा, x² प्लस 1 बी एक्स प्लस सी इंटू इसके गुणा में क्या बन जाएगा, x प्लस 1। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा आपका। अब यहाँ से आप ए बी की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले आपका एक फैक्टर क्या है यहाँ पर, x प्लस 1 है, x² प्लस 1। इसका तो कोई रियल सॉल्यूशन है नहीं, इसका रियल सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू माइनस पुट करो, एक वैल्यू आ जाएगी आप, x इक्वल टू -1। x को -1 पुट करोगे तो इधर तो हो गया 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1, इधर a इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस 1, और b इंटू में -1 प्लस c इंटू में -1 प्लस 1, ये 0, तो ये 0। यहाँ से 2a इजकल टू ये कितना हो जाएगा 1, 2 माइनस 1 1। यहाँ से तो क्या आ गया आपका 1 आ गया, इस साइड से, तो इस साइड से 2a आ गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी, a की वैल्यू 1/2 ये आ गया। अब आपने b और c निकाले। देखो इसके और बाकी क्वाड्रेटिक इस पॉलिनोमियल का कोई पॉइंट तो निकल रही नहीं है सॉल्यूशन, तो बाकी कैसे निकालेंगे हम, इसके हेल्प से कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो। मैं देखो x हमें b और c की वैल्यू चाहिए, इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो इधर से तो आपके पास रहेगा यही 2x² प्लस एक्स, यहाँ से ax², तो x² का कोएफिशिएंट मैं ले लेता हूँ दोनों साइड से 2 डिग्री का। यहाँ से a, यहाँ से क्या हो जाएगा bx² cx, तो यहाँ से आपका क्या, इधर से तो x² का कोएफिशिएंट हो गया 2, इधर से a और प्लस a और b, क्लियर। x² को a की वैल्यू आपको पता है 1/2 है, तो b की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1/2, दैट मीन्स 3/2, ये आपकी b की वैल्यू। क्लियर। c की वैल्यू चाहिए आप, x का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो, इधर से x का कोएफिशिएंट को मिलेगा नहीं, इसमें गुणा करोगे तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा bx और एक cx आएगा। तो x का कोएफिशिएंट आपका क्या आएगा b, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है 1, इधर से b आएगा और एक c आएगा, बाकी तो कोई x का कोएफिशिएंट नहीं आएगा ना। देखो b की वैल्यू आपको पता है 3/2, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 3/2, मतलब 1/2, वो भी माइनस, c की वैल्यू -1/2। a b c की वैल्यू आ गई। देखो शॉर्टेज ऑफ स्पेस की वजह से मैं आपको यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दूँ, a की वैल्यू कितनी आई 1/2, यहाँ पर b की कर दो कितनी आई 3/2, c की कर दो -1/2, और अब इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते दोनों। इसका तो क्या होगा इंटीग्रेशन, मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ 1/2 बार log mod ऑफ x प्लस 1, क्लियर। इसमें से भी 1/2 बाहर ले लो तो 3x माइनस 1 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर है, इसका डेरिवेटिव बना लो। तो क्या कर सकते हैं आप, इसको यहाँ से पहले तो आप 3/2 बाहर ले लिया, और यहाँ पर आपको इसको 2x बढ़ा लेता हूँ मैं, इसको 3/2 में 4 कर देता हूँ, और x² प्लस 1, एक तो मैंने इसके अपॉन में लिख लिया इसको, और एक 1/2 के अपॉन में लिख लिया। तो क्या होगा माइनस का 1/2 बाहर और 1 में x² प्लस 1। तो थोड़ा सा ऊपर से साफ कर लेता हूँ, ये वैल्यू निकाली थी जो
इसका इंटीग्रेशन तो हो गया, इसका हमने क्या कर लिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल गया हमें 2x + 1 का, तो इसका सीधा लॉग में चला जाएगा, ये सीधा अपन tan का होता ही है हमारे पास। तो क्या आ गया आपका आंसर, इंटीग्रेशन निकल गई 1/2 log mod ऑफ x + 1 3/4, ये फिर log में चला गया x² + 1, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, आपको प्रॉपर्टी बता दी -1/2, ये किसका था 1/a, a1 है tan इनवर्स x/a, क्लियर। और प्लस आपका होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, इधर क्या है y, क्लियर है भाई, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। अब देखो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो बात थी पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, जनरल सॉल्यूशन से रिश्ते इतना ही है। अब आपने यहाँ पर क्या दे रखा है, y की वैल्यू 1 है, कब, जब x 0 है, इसमें y की वैल्यू 1 पुट कर दो जब x को 0 पुट कर रहे हैं, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू। तो देखो हमने सेम वो इंटीग्रेशन किया है, पार्शियल डिफरेंस से a b c की वैल्यू निकाली, पुट करके इसे इंटीग्रेशन कर दिया। और अब देखो पुट y = 1 जब x = क्या आपका, x को 0 पुट कर दो और y को 1, तो इधर तो हो गया आपका 1, ये y की जगह 1, 1/2, x की जगह 0 प्लस 3/4 log x की जगह 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1/2 tan इनवर्स 0 प्लस c की वैल्यू चाहिए, c को मत हटा देना है। देखो c की वैल्यू क्या निकल गई, log 1 0 होता है, log 1 0, ये भी 0, ये tan इनवर्स 0, tan 0 पे भी 0 होता है, तो ये सभी 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई, c = 1, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई 1 आ। तो आंसर में कितना करना है, c की जगह 1 पुट करना। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस differential equation, and this is a particular solution of that differential equation because there is no arbitrary constant is present in that solution, so this solution is called particular solution of that differential equation। तो हमने क्या किया था, ये हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड लिया था, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, y के वेरिएबल y के साथ कर दिए और x के वेरिएबल x के साथ, इसको इधर लिया, इसका हमने फैक्टर बना लिए x + 1 x² + 1, इसका हमने फिर क्या किया था पार्शियल फ्रैक्शन a/, में फर्स्ट फैक्टर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, तो हम ऊपर ये क्वाड्रेटिक है तो हम लीनियर लेते हैं bx + c, यहाँ से कोएफिशिएंट कंपेयर करके या इसके फैक्टर्स की वैल्यू पुट करके हमने a b c की वैल्यू निकाली थी, ये वापस आई थी 1/2 3/9। इसका इंटीग्रेशन सीधा लॉग में चला गया, इसका पॉन में लिख लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो लॉग में चला जाएगा, ये tan का होता है। और फिर हमने क्या किया, y को 1 पुट किया, x को 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1, c की वैल्यू वापस पुट कर दें। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल। तो इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो cos dy/dx = a। तो सबसे पहले मैंने वेरिएबल सेपरेबल करना है, तो सबसे पहले तो dy/dx निकालो, तो cos को उधर भेज दो, dy/dx cos इनवर्स से हो जाएगा। और a इसने दे रखा है रियल नंबर है, और किसी रियल नंबर पे cos इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, कोई रियल नंबर ही होगी, रियल नंबर से बाहर तो नहीं होगी, रियल नंबर होगी, क्लियर। y1 है कब, x 0, वेरिएबल सेपरेबल कर दो। दिस इज नॉट एनी वेरिएबल y और x, ये ना तो x का वेरिएबल है ना y का वेरिएबल, दिस इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, वी यूज फॉर एनी वेरिएबल विद एनी वेरिएबल। इसको आप x के साथ या y के साथ किसी के साथ भी यूज कर सकते हो। तो सेपरेट करो, dy/dx cos इनवर्स a into dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, this is the constant, then this is it out of integration,
इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल कर दो, इधर से तो y हो गया, यहाँ से कोस इनवर्स ए बाहर आ गया आपका, इंटीग्रेशन 1 dx, कोस इनवर्स ए इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस में c। कंडीशन क्या आपकी y इक्वल टू 1, कब जो x इक्वल टू 0, y क्या है 1 है, जो x 0 रखो, y इक्वल टू 1 कोस इनवर्स ए, x इक्वल टू क्या रखना है 0, 0 into something 0, c equal to 1, then particular solution is y is equal to cos inverse a into में x और प्लस c की जगह पर, और दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट में हम आपकी कुछ लैंग्वेज टाइप प्रॉब्लम्स को करेंगे वेरिएबल सेपरेबल को, और जो आपका सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसमें वेरिएबल सेपरेबल को नहीं हटाया, वेरिएबल सेपरेबल पूरा आपके सिलेबस में, ओनली डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हटाया गया है, और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक तो ये होती है dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, ये तो सिलेबस के अंदर है, लेकिन जो इस टाइप की होती है डी एक्स बाई डी वाई, मतलब जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर दिया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ वाई, दैट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस आर नॉट फॉल्ड इन दैट सिलेबस। अब जो सिलेबस सीबीएसई ने डिफाइन किया है उसमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये टाइप हो गया सिलेबस, ठीक है। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल आपका y था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, यहाँ पर उल्टा हो गया, ये वाली चीज है। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, क्वेश्चंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो क्या है, कुछ लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे अब आपको, जिसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी भी पड़ सकती है, और कुछ एक में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन मिलेगी। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, हमें उस इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0, जो 0 0 पॉइंट से पास कर रही है, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। एक्स की वैल्यू पहला कोऑर्डिनेट एक्स होता है, दूसरा वाई, तो एक्स 0 है तो वाई भी क्या है 0, एंड हु डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि वाई डैश इज डी की पावर एक्स साइन एक्स। तो देखो सबसे पहले आपने सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन निकालो तो ही तो कर्व मिलेगी, जिस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है और उस पॉइंट से पास करें, तो हम इस कर्व का क्या करें सॉल्यूशन निकाल लें, तो वो कर्व मिल जाएगी हमें, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इस कर्व किसकी निकालनी है डिफरेंशियल इक्वेशन की, दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये वाई डैश क्या होता है dy बाई डी एक्स होता है, वेरिएबल सेपरेटिंग द वेरिएबल, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये फॉर्मेलिटी आप हर बार करेंगे। इंटीग्रेशन कर दो, इधर से तो y आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या बाय पार्ट्स हो गए, दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, और बाय पार्ट्स में कैसे करते हैं आप, फर्स्ट किसको ले सेकंड किसको, आई नेट के हिसाब से। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री आता है या एक्सपोनेंशियल, पहले ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को फर्स्ट लेंगे, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट आप रिमाइंड करिए, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का निशान डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसके अंदर करो y बराबर साइन एक्स e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है
cos x और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx। क्लियर? हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर सभी का। इसका फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो देख y e की पावर x sin x, क्लियर, माइनस इसको बाहर रख। फर्स्ट है जी e की पावर x का, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो क्या हो गया, y इक्वल टू e की पावर x sin x माइनस में e की पावर x cos x, और ये माइनस का निशान इंटीग्रेट। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है, और e की पावर x का e की पावर y बराबर e की पावर x साइन, माइनस को अंदर कर लो, e की पावर x cos x, ये माइनस माइनस कट के प्लस, और ये फिर माइनस साइन x e की पावर x। ऐसे तो इसका इंटीग्रेशन करते जाओगे, लेकिन देखो ये फिर वही आ गया जो स्टार्टिंग में था हमारे पास इंटीग्रल, जो स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन था वही इंटीग्रल आ गया। तो इसका क्या था, ये y के बराबर आएगा i इंटीग्रेशन, तो इसको इधर ले आओ। तो ये क्या जाएगा, इसको हमने y के बराबर माना इंटीग्रेशन को, क्योंकि इसका ये डिफरेंशिएशन है dy बाई डी एक्स की पावर। जब इसको आप इसको हटाओगे तो यहाँ से y बराबर क्या आएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ दिस आएगा। ये अगर इंटीग्रेशन लगा देंगे हम तो ये dx इधर आ जाएगा और dy इधर, क्लियर? यही तो होगा dx लेंगे तो, जो ये कर रहा है। फिर इंटीग्रेशन से क्या देगा, इधर y आएगा, इधर इंटीग्रेशन। तो हमारा क्या आ गया, यह फिर पता है ना कहाँ से आया, इसको हम फिर अगेन y पुट कर, और इधर आके 2y हो जाएगा। 2y इक्वल टू e की पावर x कॉमन साइन x माइनस, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c करते जाओ सभी, ये तो रहेगा ही ना। तो y बराबर क्या आ जाएगा, ये 1/2y। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात है, कहाँ से पास कर रही करो, 0 0 से। तो x को 0 पुट करो, y को, देखो सॉल्यूशन तो निकल गया आपका। अब x को 0 पुट करो, y को 0 पुट करो, y 0 1/2 e की पावर 0 साइन 0 cos 0 c 0, किसी की पावर 0 1 होता है, साइन 0 0 cos 0 -1 प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। c की वैल्यू पुट कर दो यहाँ। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल। तो ये वो कर्व है जो इस डिफरेंशिएशन की, जो 0 0 से पास करती है। दिस कर्व इज द कर्व ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0। क्लियर है? तो अब इस प्रकार के हम लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपकी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करनी, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 -2। 0 -2 उस पॉइंट से पास करती है, गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई, किसी एक पॉइंट एक्स वाई पर, ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, उसके प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 -2 एंड गिवन दैट एनी पॉइंट एक्स वाई, किसी पॉइंट एक्स वाई पे, ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, उसके स्लोप का टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स, एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट।
स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। देखो हमने एक्स वाई क्यों लिया, क्योंकि वो किस पॉइंट पे बात कर रहा है, एक्स वाई पॉइंट। एक्स वाई पॉइंट पे उसके स्लोप के टेंजेंट का और वाई कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें कर्व निकालनी है जो पास करती है 0 - 2 पॉइंट से। क्लियर? तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx होता है। स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx। वाई कोऑर्डिनेट y होता है, एक्स कोऑर्डिनेट x होता है उस पॉइंट पे। तो वेरिएबल सेपरेबल कर लो, y dy x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। y का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, एक्स का एक्स स्क्वायर 2/। इंटीग्रेशन ऐसे करता है। अब क्या करें, ये पॉइंट कहाँ से पास करता है, 0 - 2, मतलब x कितना है 0, y कितना है -2। रख दो y की वैल्यू -2 का स्क्वायर बाई 2, x की वैल्यू 0 उसका स्क्वायर बाई 2 प्लस c। यहाँ से c की वैल्यू क्या जाएगी, 2 का स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी c की वैल्यू। तो c इक्वल टू 2। दैट कर्व इज y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 4। तो दिस इज दैट कर्व ऑफ, तो दिस इज द कर्व ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन हुज प्रोडक्ट ऑफ स्लोप एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट दैट। तो ये उसका आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चंस को करना है कि लैंग्वेज में क्या चीज़ें कह रहा है, कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, और फिर उसके बाद उसने कंडीशन क्या दे रखी है, उससे आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, वाई कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट उसके स्लोप ऑफ टेंजेंट के प्रोडक्ट के साथ एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर है। ये हमें काम मिल गया वहाँ से सॉल्व किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एट एनी पॉइंट एक्स वाई, किसी एक पॉइंट कहाँ पर कर रहा है, एक्स वाई पे, ओ एक करा हो, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx होता है, इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट दिस। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब किस पॉइंट की बात कर रहा है, एक्स वाई पॉइंट, और किस पॉइंट को ज्वाइन करी, इसको, मतलब वो करा क्या है, एक्स वाई पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करी लाइन सेगमेंट। उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट एक्स वाई of contact to the point this. Find the equation of curve given that passes through the point -2। उस इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करनी है जो -2 और 1 से पास करती है। तो देखो हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी सबसे पहले। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx इक्वल टू ट्वाइस, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। देखो कोई लाइन सेगमेंट है जो इन पॉइंट को ज्वाइन करता है, या ऐसे लिख ले हम, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। इनका स्लोप क्या होता है, m इक्वल टू y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। दो पॉइंट्स को कोई लाइन ज्वाइन करती है तो उसका स्लोप क्या आता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये स्लोप क्या होगा इसका, y2 - y1 माइनस माइनस प्लस 3 x2 - x1। तो m कितना आ गया, y + 3/4। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर है, ट्वाइस द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ स्टूडेंट्स? देखो आपका स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, एक्स वाई, टू द पॉइंट दिस। दो पॉइंट्स को अगर कोई लाइन ज्वाइन करती है तो उनका स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। चाहे आप ऐसे कर लो x1 - x2 y2, ये इस पॉइंट को ऐसे ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास, नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा स्लोप आ गया वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इधर क्या हो गया, वही सर कर रहा हूँ इसको, y अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 2 को लेना चाहे इधर लिया y + 3 इक्वल टू
2 में x प्लस 4 dx। वेरिएबल सेपरेबल हो गए, y का वेरिएबल y के साथ हो गया, इंटीग्रेशन बहुत सारे। इसका इंटीग्रेशन log mod ऑफ y प्लस 3, इसका 2 बार log mod ऑफ x प्लस 4, और इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी log c ले लो के लिए, और ना लेना चाहो तो आप c ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये लाइन कहाँ से, ये कराओ जो कहाँ से पास करती है, -2 और 1 से, मतलब y की वैल्यू कितनी है 1, x की कितनी जब -2, पहला कोऑर्डिनेट x का लेते हैं तो रख दो, करो लो y की जगह -2 प्लस 3, y की जगह 1 रखना है, 1 इक्वल टू 2 log x की जगह -2 प्लस 4 प्लस, ये हो गया log 4 इक्वल टू 2 टाइम log 2 हो गए प्लस, तो यहाँ से इसकी पावर चला जाएगा 2, log 4 इक्वल टू log 2 की पावर 2 प्लस c, और ये हो जाएगा log 4 इक्वल टू log 4 प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई 0, c कितना आ गया 0, तो यहाँ पर क्या पुट करना है आपको, कुछ नहीं चाहिए। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट कर, तो ये इसकी क्या होगी, कराओ हो जाएगी, उस कराओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ये कराओ। ज़्यादा चाहो आप तो इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, थोड़ा बहुत आंसर में लाने के लिए पावर 2 चली जाएगी, log से log कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। ऐसे भी दे रखा होगा इसका आंसर y इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3, तो जैसे भी आपको चाहो सोल्व कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स आपने अच्छे से पढ़ना है, क्या कह रहा है उसमें, any point x y of the curve the slope of the tangent dy by dx is twice 2 लिख दिया हमने, the slope of the line segment joining the point of contact to the point this slope, इनका slope निकालते कैसे, 2 पॉइंट दे रखे x y और -4 3, y2 -y1 x2 -x1, वेरिएबल सेपरेबल किया, सोल्व कर दिया, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, x की वैल्यू -2 पुट करो जो y 1 है, c की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ पर वापस रख दिया c, आपका सोल्यूशन हो गया। लॉग को काट सकते हो दोनों, इधर से पावर ऊपर ले जाके, तो आपका सोल्यूशन। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को आप ऐसे सोल्व कर पाओगे आराम से। कुछ 1-2 प्रॉब्लम्स और है आपकी जो कराएंगे नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट ए कांस्टेंट रेट। क्या कह रहा है, उस एक स्फेरिकल बैलून है जिसका वॉल्यूम क्या कर रहा है, कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है। इफ इनिशियली इट रेडियस इज 3 यूनिट एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट, फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर t सेकेंड। मतलब हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम में कितनी उसकी रेडियस चेंज हो। तो क्या कह रहा है, एक बैलून है जिसका वॉल्यूम क्या कह रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है, एक कांस्टेंट रेट पे चेंज कर रहा है, और जो स्टार्टिंग में 3 यूनिट है आफ्टर 3 सेकंड के वो 6 यूनिट हो जाता है। तो देखो आपने एओडी पढ़ी है स्टूडेंट्स, किसी में चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, dv बाई dt। चेंज इन, अगर आप एओडी और जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ चुके हो तो चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या लिखेंगे, dv बाई dt। dr बाई dt के तहत चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv बाई dt। और ये क्या कर रहा है, इन्फ्लेटेड चेंज एट ए कांस्टेंट रेट, जो कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है। मान लिया k, मतलब इस स्फेरिकल बैलून का जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है dv बाई dt इक्वल टू कांस्टेंट, एक कांस्टेंट हमने मान लिया k। क्लियर है। अब वॉल्यूम क्या आता है स्फेरिकल बैलून का, 4/3
पाई आर क्यूब, ये होता है वैल्यू। अब देखो तो रख दो यहाँ पर डी बाई डी टी, वी की जगह क्या रख दें 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू। क्लियर भाई, इधर रख लो, बाकी टी को उधर भेज दो। तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, जो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में डी टी को उधर भेज दें, डी ऑफ 4/3 पाई आर इक्वल टू के डी टी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो, इंटीग्रेशन। यहाँ से डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर भाई, यहाँ से क्या आ जाएगा के टी प्लस सी, के कॉन्स्टेंट है, टी का डी टी के रिस्पेक्ट में आ गया। क्लियर है भाई। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या चाहिए, ये क्या कह रहा है, इनिशियली जब टाइम 0 है तो इसकी रेडियस कितनी है 3, और जब टाइम कितना 3 यूनिट है जब रेडियस कितनी है 6 यूनिट। इन दोनों के हेल्प से इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को हटा दें। तो देखो टी को 0 पुट करोगे, व्हेन वी पुट टी इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 3, 4/3 पाई आर की जगह 3 पुट करो, 3 का क्यूब इक्वल टू टी इक्वल टू 0 बस। तो सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4/3 पाई 3 इंटू 3 9। तो सी इज इक्वल टू 9 चौक 36 पाई आ। क्लियर। अब हमें के की वैल्यू चाहिए, पहले पुट करो इसमें, क्या आगे करो आपकी 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू के टी प्लस सी, सी की जगह 36 पाई। अब के की वैल्यू के लिए क्या करो, टी को 3 पुट करें, आर को 6 पुट करें, टी को 3 और आर को 6, 4/3 पाई आर की जगह 6, टी की जगह 3 36, के की वैल्यू निकल जाएगी आसान। तो क्या आ जाएगा 4/3 पाई, एक 6 को बाहर लेते हैं, 6 इंटू 6 36, 3 के प्लस में 36 पाई। हमें के की वैल्यू निकालनी है, 3 दूनी 6, 8 से गुणा कर दो इसकी, 8 6 48, 8 दूनी 24, 24 और 2 24 और 28 माइनस 36 इक्वल टू 3, के इक्वल टू अपॉन में 3। क्लियर है। यहाँ से कितना बच जाएगा, ये 2 और 3 बच जाएगा 5, 52 पाई बाई 3। के की वैल्यू कितनी आएगी 3 7 3 8 24, बचा 1 3 चौक 12, 3 8 24 और 3 चौक 12। तो के इक्वल टू 84 पाई आर। क्लियर। तो आपका सॉल्यूशन क्या आ गया, जो आपकी करव था उसका जो सॉल्यूशन निकल के आया था, ये हमने के टी सी की वैल्यू पुट कर दी, अब के की वैल्यू पुट कर दी इसमें। तो ये क्या आ जाएगा आपका, मैं यहाँ कर रहा हूँ उसको 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू के 84 पाई इंटू टी, के की जगह प्लस 36 पाई थ्रू आउट कॉमन है तो पाई को कैंसिल आउट कर दो। और हमें टी की वैल्यू चाहिए ना, क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर टी सेकेंड। टी सेकेंड पे उसकी वैल्यू की रेडियस निकाल दो, टी की वैल्यू निकाल दो, आप क्या रेडियस है, या आप फिर एट टी सेकेंड आर निकाल सकते हो, रेडियस निकालनी है तो देखो पाई तो कैंसिल हो गया, और आर निकालना में 4/3
आर क्यूब इजकल टू 80/40 प्लस में 36, तो 4/3 उधर चला जाएगा, तो आर क्यूब इजकल टू 3/4 80/40 प्लस में 36, तो आर इजकल टू कितना हो जाएगा, इसको तो मल्टीप्लाई कर दो 3/4 को, तो इधर अंदर दोनों जगह मल्टीप्लाई करोगे 3/4 इंटू 80/40 3/4 इंटू 36, तो R इक्वल टू 4 से कट जाएगा, 4 2 8 4 1 4 21 3 1 3 3 2 6 61 63 63 और 4 9 36 9 27, और इसकी R क्यूब के बराबर है ना, तो R बराबर कितना है 1/3 पावर, तो रेडियस कितनी होगी आपकी इसकी 63t प्लस में 27 की पावर 1/3, तो आपका R कितना आ गया एट ए टाइम t, द रेडियस इज, मैं यहाँ लिख देता हूँ R इक्वल टू 63t प्लस 27 का क्यूब, दिस इज द रेडियस ऑफ बैलून एट t इक्वल टू एट t टाइम। अब t की जो भी वैल्यू पुट करोगे आप यहाँ पर, आप भाई टाइम 1 सेकंड करोगे 1 पुट कर देना, 2 करोगे 2 कर दोगे, t सेकंड में आपका 4 सेकंड पुट करोगे 4 कर देना, तो आपके रेडियस आते हैं। तो जो बैलून है स्पेरिकल, उसकी रेडियस क्या बनेगी किस टाइम पे, वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। हमने जर्नल टी के ऊपर निकाल दिया है, आप किसी भी पॉइंट, तो इस प्रकार से आप वॉल्यूम को निकाल सकते हो। dy/dt वॉल्यूम क्या है 4/5 पाई r क्यूब इज टू k, इस डिफरेंस से इंटीग्रेशन कैंसिल, k का kt, 2 कांस्टेंट है, 2 कंडीशन दे रखी हैं, रेडियस 0 पे 3 रेडियस है 0 डिग्री, जब टाइम 0 है 3 सेकंड टाइम है तब रेडियस 6 डिग्री यूनिट, दोनों की हेल्प से हमने k को निकाल लिया और c को निकाल के पुट कर दिया। तो दिस इज द रेडियस ऑफ दैट बलून एट ए टाइम t सेकंड। नेक्स्ट आपका